बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम ये जो है लेसन नंबर 9 के अंदर हम लोग चल रहे थे और आज का जो वो है, तो ये देखिएगा इसमें जो है पेज नंबर 61 है आज जो पढ़ेंगे हम। तो ये आप लोगों को याद होगा, ये पेज नंबर 61 पे एक्सरसाइज नंबर 8 देखिएगा, तअम्मलिल अम्सिला। तो मिसालों पर गौर कीजिए, नीचे जो मिसालें दी गई है जुमले उन पर गौर कीजिएगा। सुम्मा अय्यिन फीमा यली जमअल मुअन्नस सालिम वज़बित आखिरहू, है ना। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह के नीचे जो हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं, जो जुमले दिए हैं उन पर गौर कीजिए और इन जुमलों को पढ़कर इनमें मुतय्यन कीजिए कि कौन सा लफ्ज जो है ना जमा सालिम है। अय्यिन का मतलब मुतय्यन कीजिए, डिफाइन कीजिए, है ना। सुम्मा अय्यिन, फिर मुतय्यन कीजिए, डिफाइन कीजिए, फीमा यली, नीचे के दिए गए जुमलों में जमाअल मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, है ना, वो अल्फाज जो के जमा मुअन्नस सालिम है। वज़बित आखिर हो, इज़बित यानी उस पर ज़बर ज़ेर पेश लगाइए, है ना। तो ज़ब्त करने कहते हैं, अरबी में ज़ब्त करना कहते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश लगाना, एराब लगाना, हरकत लगाना, ठीक है ना। तो नीचे के जुमलों को हम समझेंगे और इस पर जमा मुअन्नस सालिम इन जुमलों के अंदर कहाँ पर है उनको ढूंढकर उन पर सही एराब लगाएंगे। आपको पता है जमा मुअन्नस सालिम हमें किसको कहते हैं? हम जमा मुअन्नस सालिम क्या पहचान है, कैसे पहचानते हैं हम जमा मुअन्नस सालिम को? हम कैसे पहचानते हैं बताइएगा। हाँ जी, आखिर में अलिफ और ता होता है जी। अलिफ और ता जिन अल्फाज के आखिर में आतुन आतिन, है ना। तो जो है ना जमा मुअन्नस सालिम का जो एराब होता है, तो मरफू जो होता है उसका एराब मरफू होता है आतुन। मरफू का एराब क्या होता है? आतुन, सय्यारातुन, मुमिनातुन, है ना, मुस्लिमातुन। तो आतुन होता है ये मरफू का एराब। और मंसूब और मजरूर, नसब और जर का एराब क्या होता है बताइएगा, अगर आप लोगों को याद है। हाँ जी, हाँ जी, आतिन। आतिन और आतिन, नसब भी आतिन, है ना, मंसूब होगा तब भी आतिन, मंसूब होगा तब भी आतिन, और मजरूर होगा तब तो आतिन। हमें समझ में आता है, लेकिन ज़्यादा जो धोखा हो जाता है वो किस में होता है? मंसूब की शक्ल में। जमा मुअन्नस सालिम के अल्फाज जब मंसूब हों, हालत नसब में हो, तो हमें जो है ना धोखा हो जाता है। तो जो है ना हम जो है ना उसको समझे कि मुमिनातुन, मुमिनातिन, मुमिनातिन। तो मुमिनातुन मरफू और मंसूब मुमिनातिन और मजरूर मुमिनातिन, है ना। तो पहला जुमला है कि रअयतु सय्यारतन, मैंने एक गाड़ी देखी, ठीक है। देखिएगा हमने फाइल और मफूल की भी जो है ना या इससे पहले जो वीडियो गुजरा है हमने एक्सरसाइज वाला, उसके अंदर फाइल मफूल को समझाने की कोशिश की है। आने वाला जो वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह उसमें मजीद जुमले डालूंगा मैं, ताकि फेल फाइल और मफूल जो है ना हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए और उनका इराब भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो रअयतु सय्यारतन, मैंने एक गाड़ी देखी, ठीक है। और इसकी जमा आएगी रअयतु सय्यारातिन, रअयतु सय्यारातिन। अब ये देखिएगा रअयतु सय्यारातिन के अंदर जो है ना कौन सा लफ्ज जमा सालिम है? कौन सा लफ्ज है जो जमा सालिम है रअयतु सय्यारातिन में? हाँ जी, सय्यारातिन जमा सालिम है। सय्यारातिन जो लफ्ज है ये जमा सालिम है, ठीक है। और सय्यारातिन जो है ना यहाँ पर मंसूब है कि मजरूर है? यहाँ पर तो सय्यारातिन मंसूब, आजे मंसूब है मंसूब ये। और मजरूर दोनों की शक्ल सेम है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ इस जुमले के अंदर मंसूब है या मजरूर है? इस जुमले में मंसूब है। मंसूब है। जी मंसूब है। क्या वजह है उसके मंसूब होने की? वजह क्या हो सकती है? फाइल रअयतु बन रहा है, हाँ जी, मफूल बन रहा है, मफूल बन रहा है। मफूल बनता है। मफऊल है ये जी। ये जो लफ्ज है मफऊल है, मफऊल बिही है ये, मफऊल बिही कहते हैं उसको हम, है ना। तो रअयतु सय्यारातिन, तो देखिएगा मफऊल जब भी आता है जुमले के अंदर फेल होता है जब भी मफऊल बनता है। वो जुमले के अंदर जब फेल हो तभी फाइल और मफूल मौजूद होते हैं जुमले के अंदर।
تو रअयतु सय्यारातिन इस पूरे जुमले के अंदर आपको फेल और फाइल नजर आता है। मफूल तो समझ में आ गया हमें, सय्यारातिन जो है ना ये मफूल है, मफूल बिही है ये। तो फाइल कहाँ है इस जुमले के अंदर? मुस्ततिर, नहीं, तो फेल कहाँ है? फेल कहाँ है इस जुमले में? फेल बताइएगा, राय पता लगा। राइतु, रा या रा फेल है, तो फाइल है तो सय्यारात ताज़मीर, जी मफूल रा बिही। जो है, जी रा या रा जो है ना ये फेल है, और तो जो है ये फाइल है। रा जो है ये लफ्ज है ना ये फेल है, रा या रा का मतलब देखना, और तो जो है ये फाइल है इसके अंदर। रअयतु, रा देखना, तो मैंने, रअयतु मैंने देखा, तो रा फेल, रा को हम कहेंगे कि ये फेल है इस जुमले में, ठीक है, और तो को हम कहेंगे कि ये फाइल है। तो जो है ना ये ज़मीर है ये, तो क्या है ये, तो क्या है ये, ज़मीर ज़मीर है ये। हाँ ज़मीर है ये तो, ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम की। तो रअयतु सय्यारातिन, वेरी गुड। नंबर देखिएगा, दूसरा जुमला देखते हैं हम कि सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबता, सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबता, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से पूछा, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से पूछा, है ना, पूछने की अरबी सअला यसअलु। तो इसकी जमा जब आएगी अत्तालिबा की तो अत्तालिबात, तो सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबाती। तो इस पूरे जुमले में जमा सालिम हमें समझ में आ रहा होगा? बताइएगा जल्दी से। तालिबात जो लफ्ज है ये जमा सालिम है, और जमा सालिम यहाँ पर मंसूब है, मंसूब है ये। तो मंसूब है, तो इस पूरे जुमले के अंदर, इस पूरे जुमले के अंदर फेल बताइए और फाइल बताइए। अगर ये मफूल है जी, पूरे जुमले सअला फेल फेल बताइए। है, ता फाइल है, नहीं फाइल मुदीरू, फाइल है। फाइल कहाँ है इस जुमले में? जो फाइल अल बताइए। मुदीरतु, अलमुदीरतु, अलमुदीरतु जो है ये लफ्ज फाइल है, इसीलिए जो है ना, और फाइल मरफू होता है, हमें पता है कि फाइल जो होता है हमेशा मरफू होता है, और मफूल हमेशा मंसूब होता है। ये मंसूब है, यहाँ तालिबात जो लफ्ज है ये मंसूब है ना, इसको मजरूर नहीं समझना चाहिए, इसको मजरूर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जमा सालिम में मंसूब होने की हालत में भी जो है ना इस पर ज़ेर पड़ा जाता है जमा सालिम पर। सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबाता नहीं कह सकते हम, सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबाता नहीं कह सकते, है ना, जैसा कि हम वाहिद की शक्ल में अत्तालिबता कह रहे हैं, सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबता। तो सअलत जो है ये फेल है, सअलत जो है ये फेल है, सअला जो लफ्ज है इसके अंदर फेल है, और ता जो है ना मुअन्नस की अलामत है वो तो सअलत फेल है पूरा, और अलमुदीरतु फाइल है, और अत्तालिबता जो है ये मफऊल बिही है। लेकिन यही लफ्ज जमा हो गया तो अत्तालिबता के बजाय अत्तालिबाती हो जाएगा, अत्तालिबाता नहीं कह सकते हम, सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबाता नहीं कह सकते हम, अत्तालिबाते कहना होगा, है ना। तो ये मजरूर नहीं समझेंगे, इसको हम मंसूब कहेंगे, और मंसूब होने की वजह क्या बताएंगे हम? मंसूब होने का क्या रीजन है यहाँ पर? मफऊल बिही होने की वजह से, मफऊल बिही होने की वजह से ये मंसूब है। तो आपको मंसूब और मजरूर में धोखा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मंसूब जमा सालिम जब मंसूब होता है तो मजरूर की शक्ल में दिखता है ऊपर से, लेकिन ये अंदर से मंसूब है। बज़ाहिर ऊपर से तो हमें ये लग रहा है कि मजरूर है, लेकिन ये मजरूर नहीं है, ये अंदर से मंसूब है, ये तो हालत नसब में है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद का जुमला है क़राअतुल मजल्लता। क्या शेख ती क्या है रहेगा? अलमुदीरतु हाँ जी, मफूल है, अलमुदीरतु फाइल हुआ, तो हाँ ती जी, क्या है? क्या ती, चीज? ती क्या है? ती सअलत साअदती, ए नहीं है, असल में सअलत है कि नहीं है? सअलत अल मुदीरतु, सअलत मुजक्कर ने पूछा, मर्द ने पूछा तो सअला, बताइएगा, मर्द ने पूछा तो, साअला, और औरत ने पूछा तो साअलत, सअलत। तो ये लफ्ज सअलत है, ये लफ्ज क्या है? साअलत। सअलत। लेकिन अच्छा, इल्तिकाउ साकिनीन का इधर पे इसको है। इसको हम आगे, इसको सअलत को जब हम आगे वाले लफ्ज से जोड़कर पढ़ेंगे तो सुकून को कसरा में बदल कर पढ़ते हैं, ये रूल है हमारे पास अरबी में, हाँ जी, है भूल कि गए नहीं? थे सर, हाँ, जज़ाकल्लाह। तो जिस लफ्ज के आखिर में सुकून होता है
جب اس کو آگے والے لفظ سے جوڑتے ہیں تو اس کو کسرہ میں بدل کے پڑھتے ہیں. تو اب ہم سألت اور المدیرت، سألت ہے اصل میں، سألت ہے، اور جب اس کو اس سے جوڑ کر پڑھا ہم نے تو سألت المدیرت پڑھیں گے اب اس کو. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو ہے نا ہماری سہولت کے لیے زیر لگا دیا، ادروائز جو ہے نا یہ تو سکون ہے اوپر، سألا اور سألت، سألا اور سألت، لیکن آگے آئیں گے تو سألت المدیرت. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی چلیے گا. جی ہاں جی چلیے. قرأت المجلۃ، میں نے میگزین پڑھا. قرأت المجلۃ، میں نے میگزین پڑھا. اور قرأت بہت سارے میگزین پڑھے اگر میں نے تو پھر قرأت المجلاتی، قرأت المجلاتی. قرأت مجلاتی. یہاں پر واحد کے شکل میں المجلتا منصوب ہے نا، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن یہی لفظ جمع ہو گیا تو یہاں پر المجلاتا نہیں پڑھیں گے، قرأت المجلاتا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ قرأت المجلاتی. لیکن کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، پڑھیں گے المجلاتی منصوب ہونے کی وجہ سے، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ یہ مجرور نہیں ہے بلکہ یہ منصوب ہے، بلکہ یہ حالت نصب میں ہے، اندر سے منصوب ہے، ایسا کہیں گے اس کو ہم. تو اس سے دھوکہ نہیں کھا لینا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہونا چاہیے. چلیے گا اس جملے کو پڑھیے گا. 3 ایگزامپل ڈاکٹر صاحب نے دی تھی ہمیں، یہ 3 جو ہے نا الف با اور جیم 3 ایگزامپل دی تھی ڈاکٹر صاحب نے. پہلا جملہ پڑھیے آپ لوگ اور جمع مؤنث سالم کو نکالیے اس پورے جملے میں سے. کون پڑھے گا؟ پڑھے نمبر 1 کا جملہ، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. خلق اللہ الشمس، خلق شمس اللہ کے شمس کو، الشمس، ہاں جی، خلق اللہ الشمس والقمر ہاں جی، والنجوم ہاں جی، والبحار ہاں جی، والارض ہاں والسماوات. والسماواتی. اب یہ دیکھیے گا پورا لمبا جملہ ہے، تو یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ کو؟ اللہ نے پیدا کیا، خلقہ یعنی پیدا کیا، اللہ ہاں جی، ہاں جی، فاعل، اور الشمس ہاں جی، مفعول بھی، اور والقمر عطف ہو رہا ہے الشمس پہ. الشمس پر. جی تو اب یہ واو کی واو الشمس جو ہے، والقمر والنجوم جی تو واو جو ہے نا حرف عطف ہے، حرف والبحار، یہ عطف جو ہے نا. سارا مفعول بھی ہاں میں آئے گا. آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے، آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. تو واو جو ہے نا حرف عطف ہے، اور جو ہے نا حرف عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے والے لفظ کا جو اعراب ہے وہی اعراب جو ہے نا اس کے بعد والے لفظ کو ہم دیں گے اور پڑھیں گے. والقمر، تو خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض. تو یہ سارے الفاظ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ منصوب ہے نا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے، حرف عطف کی وجہ سے، حرف عطف جو ہے نا حرف عطف کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے منصوب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، والسماوات، یہ بھی منصوب ہے، لیکن جو ہے نا یہ جمع سالم ہے، اس لیے والسماوات نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو. یہ جمع سالم ہے لہذا ہم اس کو والسماوات نہیں پڑھ سکتے. والسماواتی کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ والسماوات یا والسماواتی؟ ماواتی. والسماواتی پڑھیں گے. جی والسماواتا نہیں پڑھ سکتے ہم، جمع سالم، جمع مؤنث سالم ہے یہ. اور جمع مؤنث سالم جو ہے منصوب ہوتا ہے تو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اندر سے منصوب ہوگا وہ مفعول ہونے کی وجہ سے. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے گا، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں جی، نمبر 2 کا جملہ پڑھ کے دکھائیے گا. تعالی الآب الابناء والبنات. الابناء کیوں پڑھیں گے ہم؟ ابنائی، سوری. ابنائی، ابناء، ابناء، ابنائی، تینوں میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بتائیے گا؟ آپ یہ لوگ بتائیے مجھے. ابناء مرکب توصیفی بن رہا ہے. سوری. اور کوئی بتائے مجھے؟ سأل الابو الابو، جملہ ترجمہ کر کے بتائیے مجھے پہلے، جملے کا ترجمہ. ہاں پوچھا، ہاں جی، والد بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا. ہاں والد نے بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا. تو سأل جو فعل ہے اس کا فاعل ہے الابو. الابناء مفعول ہے.
अलअबना क्या है ये? अलअबना ये मफूल है, तो अलअबना नहीं पढ़ सकते इसको, अलअबना नहीं पढ़ सकते इसको। साला फेल है, साला ने पूछा, अलअबू वालिद ने, बाप ने, है ना, बाप ने पूछा, किससे पूछा? अलअबना वल बना। अच्छा, तो इसको जो है ना अबना अलअबना पढ़ेंगे हम, अलअबना अलअबना नहीं पढ़ सकते, मफूल है ना ये। सअल फेल, अलअबू फाइल, अलअबना उसका मफूल है ये तो। और मफूल हमेशा, बताइएगा, जोर से बोलिए मुझे। मंसूब होता है। मंसूब होता है, मंसूब होता है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? अलअबना पढ़ेंगे हम इसको, क्या पढ़ेंगे हम इसको? अल अबना वल हाँ, और बनाती। वल बना, अब इसको जो है ना वल बनाती पढ़ेंगे, लेकिन कहेंगे कि ये भी मंसूब है, मफूल है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम वल बनाती, वल बनाता नहीं पढ़ेंगे हम, वल बनाता नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे इसको हम? वल बनाता नहीं पढ़ेंगे, वल बनाती। लेकिन हम कहेंगे कि ये जो है ना जमा सालिम, जमा मुअन्नस सालिम है, और ये अंदर से मंसूब है ना, लेकिन वल बनाता नहीं, वल बनाती, अल अबना वल बनाती। तो सही जुमला क्या हुआ? रिपीट करके बताइए मुझे, सही जुमला क्या हुआ? सही है, आप बताइए मुझे जुमले का। सअलल अबूल अबना वल बनाती। हाँ, अल अबना अल अबना वल बनाती, सअलल अबू अल अबना वल बनाती, वालिद साहब ने पूछा लड़कों से और लड़कियों से, ठीक है ना। नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा, ट्राई कीजिए तीसरे जुमले का। कतबतु हाँ जी, कतबतु हाज़िहिल कलिमाती। हाँ जी, कतबतु हाज़िहिल कलिमात, हाज़िहिल कलिमाती। क्या मतलब? मैंने ये वर्ड्स लिखे। मैंने ये वर्ड्स लिखे। अब जो है ना कतबतु हाज़िहिल कलिमाती, इस पूरे जुमले के अंदर जो है ना मफऊल कहाँ है या फाइल कहाँ है? अच्छा, मुझे फाइल और मफूल बताइए इस पूरे जुमले में। फाइल ता ज़मीर है, हाँ जी, मफऊल कलिमाती है, हाज़िहिल हादी, कलिमाती। मफूल जो है हादी ही है इस जुमले में। मफूल क्या है? कौन सा लफ्ज है हाज़ असल मफूल? हादी ही है। मुदाफ। और हादी ही जो है ना ये मफूल है। कतब फेल है, तो फाइल है। कतबा जो लफ्ज है फेल है, और तो जो लफ्ज है ये जमीर, तो जो है ये जमीर फाइल है। और हादिहिल कलिमात ये पूरा का पूरा मफूल है असल में। ये हादिही मफऊल है, हादी मफऊल है, और यही अल कलिमात जो लफ्ज है इसका बदल है। का बदल है ये, है ना। हमने इससे पहले बताया कि हाजी जो लफ्ज होता है, हाजा हाजी जालिका उलाइका अस्माउल इशारा जितने भी होते हैं, उनका जो एराब होता है उनके बाद वाले लफ्जों का भी वही एराब होता है हमेशा, क्योंकि वो बदल होते हैं इसमुल इशारा से, है ना। तो हम ओवरऑल कहेंगे कि हादिहिल कलिमात ये पूरा का पूरा मंसूब है, ठीक है ना। तो अल कलिमात जो है ना ये जमा सालिम है, ये क्या है? ये जमा मोनस, ये जमा सालिम। मोनस सालिम है। तो अब हम हादिहिल कलिमाती पढ़ेंगे हम, हादिहिल कलिमाता हादिहिल कलिमातू नहीं पढ़ेंगे हम इसको। याद रहेगी ये बात? याद रहेगी ये बात? समझ में आ रही है बात? जी जी बात समझ में जी आ इंशाल्लाह। रही सर। है? डाउट है जी किसी के अंदर इंशाल्लाह। तो बताइए मुझे। जी जमा इंशाल्लाह मोहन्नस समझ सालिम, आ रही है। जमा मोहन्नस सालिम के एराब वाली जो बात है, मंसूब और मरफू और मजरूर वाली बात क्लियर है कि सबको? जमा मोहन्नस सालिम का एराब। जी 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 इंशाल्लाह। हाँ, अक्सर लोग गलतियां करते हैं, लेकिन वो जो है ना शुरू में गलतियां होती है, लेकिन धीरे धीरे दुरुस्त हो जाती है अगर हम गौर करें और हम थोड़ा सा उस पर जो है ना मेहनत करें या उसमें दिलचस्पी ले, तो बातें समझ में आती है ना। तो दिलचस्पी और मेहनत से चीजें समझ में आ जाती है। नंबर 4 का जुमला पढ़ के दिखाइएगा। हाँ जी, रअयतुल रायतुल अतिब्बा व अतिब्बा वल तबीबाती। हाँ जी, रअयतुल अतिब्बा व तबीबाती। तो इसमें जो है ना जमा सालिम कहाँ है? कौन सा लफ्ज है जो जमा सालिम है? अत्तबीबात। तबीबाती। जी, तो अब यहाँ पर रअयतु अल अतिब्बा, मैंने डॉक्टरों को देखा, मेल डॉक्टरों को देखा, वो तबीबाती और फीमेल डॉक्टरों को देखा। अब अल अतिब्बा तो क्लियर है, और रअयतुल अतिब्बा, रआ फेल तो फाइल, रआ, रआ जो है ये फेल है, और तो जो है ना फाइल है। और अल अतिब्बा व तबीबात दोनों अल्फाज जो है ना मफऊल है, दोनों अल्फाज क्या है? ये मफऊल भी। मफऊल। और जो लफ्ज मफऊल बनता है वो मंसूब पढ़ा जाता है अरबिक में। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? मफऊल मंसूब पढ़ा जाता है, और फाइल हमेशा क्या पढ़ा जाता है? मरफा मरफू पढ़ा होता है। जाता है, मरफू। फाइल। मरफू। जी, फाइल जुमले के अंदर जो लफ्ज फाइल होगा उसको मरफू पढ़ेंगे हमेशा। और जो अल्फाज मफऊल होंगे, अब एक एक भी हो सकता है मफूल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं मफूल। फाइल भी एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं फाइल, ठीक है ना।
तो जो है ना कभी कभार जो है ना बहरहाल तो हमें समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा, नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा। गसलल वलदु सय्यारता। गसलल वलदु सय्यारता। अब यहाँ पर इस पूरे इस जुमले में जमा सालिम नजर आता है आपको? नहीं। नहीं नहीं है जी, इस जुमले में जमा सालिम नहीं है, नॉर्मल जुमला है ये तो। गसलल वलदु सय्यारता, तो इस जुमले का मतलब क्या है? ये अब लड़के बच्चे लड़के ने गाड़ी धोई। गाड़ी धोई। गाड़ी जी, तो ये जुमला नॉर्मल है। ये गसल फेल अल वलदु फाइल और सय्यारता सय्यारता ये मफऊल बिही, मफूल ये मफऊल बिही है ना, मफऊल बिही कहते हैं उसको। नंबर 6 का जुमला पढ़िएगा। गसलल गसलल वलदु वलदु अस्सय्यारती। सय्यारती। अस्सय्याराती, सय्यारती। गसलल वलदु अस्सय्याराती, गसलल वलदु अस्सय्याराती। तो अब इस जुमले के अंदर जमा सालिम है ना, अस्सय्यारात जो लफ्ज है ये जमा सालिम है, ठीक है। तो गसल फेल अल वलदु फाइल, अस्सय्याराती ये मफऊल बिही है ना, और मंसूब होगा वो, लेकिन मंसूब होगा लेकिन उसका एराब जो है ना छुपा कसरा हुआ है। से जाहिर हो। हाँ, कसरा से जाहिर होता है। जमा सालिम मोन्नस या जमा मोन्नस सालिम मंसूब हो तब भी उसके ऊपर जेर ही लगाया जाता है, कसरा ही लगाया जाता है ना। लेकिन कहा जाता है कि ये मंसूब है अंदर से, हालत नसब में है ये, है ना। हालत जर में मजरूर नहीं कहेंगे इसको, मंसूब ही कहेंगे, हालत नसब में कहा जाएगा वो, ठीक है। नंबर 7 का जुमला पढ़िएगा। अकस्त अखस्त रियालाती या बुनैया। अखज़ता अर्रियालाती या बुनैया। रियालात, अब ये लफ्ज जो है ना, लफ्ज रियालात ये जमा सालिम मोहन्नस है, ये जमा सालिम मोहन्नस है, जमा मोहन्नस सालिम है या रियालात, है ना। तो अब हम इसको अखज़ता रियालाता नहीं पढ़ सकते, हम अखज़ता रियालाता नहीं पढ़ सकते, है ना। अखज़ता रियालाती पढ़ेंगे, जमा सालिम की वजह से जेर लगाकर पढ़ेंगे, लेकिन अंदर से वो मंसूब है, ऐसा ये कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ऐसा कहिए कि ये जो है ना मंसूब है हालत नसब में, लेकिन जो है ना जमा सालिम मोन्नस है। तो जमा मोन्नस सालिम जो है ना मंसूब जब होता है तब भी जो है ना उस पर जेर लगाकर ही पढ़ते हैं, इस पर जबर आता ही नहीं कभी। जमा सालिम मोन्नस पर जबर कभी नहीं आता। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? जमा सालिम मुनस पर जबर कभी भी नहीं आता। हाँ, जब उस पर जबर नहीं आता है, जेर ही आता है, या तो पेश आएगा या तो जेर आएगा, आखिर में जबर नहीं आता है कभी भी, है ना। तो ये अगर याद रहेगा तो इसका जुमला मतलब बताइएगा। आखतर रियालात या बुनैया, जुमला बताइए, इसका मतलब बताइएगा मुझे। क्या आपने रियाल्स लिए हैं ए बेटे। ए बेटे, ए मेरे बेटे, या बुनैया ए मेरे बेटे, क्या आपने रियालात, क्या आपने रियाल ले लिए हैं? अखदा या खुद लेना। नंबर 8 का जुमला पढ़िएगा। सअला बिलाल जुमलाही। जुमला उहु अहु इही क्या पढ़ना क्या जुमला है? अहु। जुमला अहू जी। सअला बिलालुन जुमला अहू, क्या मतलब है जुमले का? बिलाल ने बिलाल अपने ने दोस्तों अपने दोस्तों से पूछा। बिलाल ने अपने दोस्तों से पूछा। तो अब यहाँ पर जुमला अहू पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम इसको? जुमला अहु। अहू पढ़ेंगे, क्योंकि जमा ये तो नॉर्मल लफ्ज है, जमा सालिम मोहन्नस नहीं है, जमा सालिम नहीं है, तो उसका एराब, उसको मंसूब का एराब जो होता है वो दिया जाएगा। सअला फेल बिलालुन फाइल, जुमला जो लफ्ज है वो मफऊल बिही, ठीक है। अच्छा, नंबर 9 का जुमला पढ़िएगा। सअलत ज़ैनबु ज़मीलातिहा। हाँ जी, वेरी गुड। कौन है? अनम है, अनआम है, कौन है, कौन है? सर मैं मुनीबा। हाँ जी, मुनीबा। मुनीबा। इससे पहले हमारी क्लास में थी आप मुनीबा? जी सर, मैं मतलब रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, हाँ लाइव जी। क्लास कम होता है। मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुनती हूँ आपकी, जो ये अपलोड होती है जूम पे। हाँ, तो इससे पहले चूंकि आपका मैंने क्लास में आप नहीं थी कभी, इसलिए मैंने पूछा। जी तो जो सर। है जी, तो आपको जो है ना, क्या आपको रिकॉर्डिंग से समझ में आती है बातें? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत अच्छा तरीका है समझाने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सब बातें समझ में आ रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमारा मकसद ये है कि जितना जितना मुमकिन हो अरबी को आसान बनाया जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, है ना। बुनियादी तौर जी पर सर। दो चीज़ें होती हैं मुनीबा, जहन में रखिएगा, एक होता है ग्रामर, एक होता है लैंग्वेज।
एक होता है ग्रामर और एक होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज। तो ग्रामर अलग चीज है, लैंग्वेज अलग चीज है। तो हम जो चीज पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और लैंग्वेज के अंदर फिर जो है ना वो ग्रामर खुद ब खुद आ ही जाता है। ठीक है, जी लेकिन सर। सिर्फ सिर्फ ग्रामर पढ़ा दी जाए तो जो है ना लैंग्वेज मर जाती है वहां पर। लैंग्वेज तो आती जी नहीं है हमें, सर। हमें सिर्फ ग्रामर आता है लेकिन लैंग्वेज तो आती नहीं है हमें। जुमला, ना तो जुमला समझ में आता है ना तो जुमला बनाना आता है। तो आपको जुमला कुछ बनाना आ जाता है? अब कहाँ तक पढ़ा है जी आपने? हाँ सर, मैंने बुक तो मतलब पहले पढ़ी थी, पर फिर रिवीजन मतलब नहीं किया, तो मैं काफी कॉन्सेप्ट भूल गई हूँ। ओके, तो अभी जो है ना कंटिन्यू पढ़ा करें तभी होगा, वरना आप जी सर। छोड़ पकड़ करने से चीजें जहन से निकल जाती है असल में ना। तो सर तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं मानती हूँ अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी नेमत दी है कि आप इतना अल्हम्द अच्छा समझाते हैं कि मतलब एक बार आपकी वीडियो समझ लो तो इतने लंबे वक्त तक वो चीजें याद रहती हैं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको बहुत ज्यादा जज़ाए खैर दे इस चीज के लिए। अल्लाह के जो भी होता है अल्लाह की तौफीक से होता है, हमारे अंदर कोई कमाल नहीं है। जो भी है सब अल्लाह जी की तौफीक से है। और अल्लाह ताला आप लोगों के दिलो दिमाग को अल्लाह ताला खोल दे इल्म के लिए, इतना ही है। और हमारे लिए आमीन। जो है ये हमारी जिंदा हमारा मौत के बाद हमारे लिए सदका जारिया बन जाए ये सारी क्लासेस, या हमारा जो पढ़ाना लिखाना, अल्लाह इसको जी कबूल कर ले, आमीन। इतना ही है। वरना और कुछ नहीं है हमारे अंदर, कोई ऐसी कोई सलाहियत नहीं है। आप लोग भी सीख सकते हैं। एक बात ध्यान में जी रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई जो है ना बहुत मुश्किल है, अरबी जुबान बहुत आसान है। और जो है ना अब हम जो है ना ज्यादा तवज्जो किस पर करें? लैंग्वेज पर करें। ग्रामर की जो जी पेचीदगियां हैं उन पर गौर नहीं करना हमने, है ना। ग्रामर की पेचीदगी शुरू में जो है ना डॉक्टर बी अब्दुल साहब रहमतुल्लाह का तरीका था कि वो कहते थे कि जुबान सीखा करें आप लोग, ग्रामर की पेचीदगियों में ना जाएं। अभी ग्रामर की पेचीदगियों में नहीं जाना हमें ज्यादा। जब हम इस काबिल हो जाए कि जुमलों को समझने लगे, है ना, छोटा मोटा जो है ना मोटी मोटी चीजें उसकी ग्रामर की समझने लगे, जुमले को सही तौर पर पढ़ पाए, उसका तर्जुमा कर पाए, तो फिर उसके बाद जो है ना मरहला आता है कि ग्रामर की जो पेचीदगियां होती है उनको थोड़ा थोड़ा समझे, है ना। ग्रामर जो है ना पूरी जिंदगी चलता है, ये कभी खत्म नहीं होता। इवन जो लोग दुनिया में अरबी पढ़ाते हैं उनको खुद भी नहीं आता है मुकम्मल ग्रामर, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर पाते ग्रामर। जो है ना ये समझे कि 50% ग्रामर जो हम पढ़ते हैं, जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें 50% ही इस्तेमाल में आता है, और 50% जो है ना वो कभी लाइफ में इस्तेमाल में नहीं आता है। वो जो है ना बिला वजह, तो जो चीजें इस्तेमाल में नहीं आती उसको पढ़ते हैं, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं शुरू में। वो जो लोग पीएचडी करना चाहेंगे उनके लिए होता है वो। ठीक है, तो बहरहाल तो अल्लाह ताला जो है ना आपको जो है ना आपके दिलो दिमाग को खोल दे, और सारे स्टूडेंट के दिलो दिमाग को खोल दे अल्लाह ताला हमारे लिए। चलिएगा, नंबर 10 का जुमला पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। नंबर 10 का जुमला। क़रअतुल कुतुबा वस्सुहुफ़ वल मजल्लाति। हाँ, वेरी गुड। क़रअतुल कुतुब वस्सुहुफ़ वल मजल्लाति। जुमला का मतलब समझ में आ रहा है कि आपको? सहर है? जी सर। बताइएगा जुमले का मतलब। मैंने किताबें और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़े। वेरी गुड। सुहुफ जो लफ्ज है, क्या लफ्ज है ये सुहुफ? ये सहीफा की जमा है। सहीफा की जमा है ये। और मजल्लतुन की जमा मजल्लात। तो सहीफा कहते हैं रोजनामा, डेली न्यूज़पेपर को हम अरबी में कहते हैं सहीफा। डेली न्यूज़पेपर को हम क्या कहते हैं अरबी में? सहीफा। सहीफतुन। और मैगजीन को कहते हैं मजल्लतुन, है ना। सहीफतुन की जमा सुहुफुन। तो हम पढ़ेंगे क़रअतुल कुतुबा वस्सुहुफ़ वल मजल। अब यहाँ पर वल मजल्लाता नहीं पढ़ेंगे हम। अब चूंकि जमा सालिम है लफ्ज, आखिर में अलिफ और ता आ गई, तो जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ और ता आ जाए वो जमा सालिम होता है, हमें पता हो गया, अलामत मालूम है हमें। तो अब हम उसको वल मजल्लाता नहीं पढ़ेंगे, हम इसको मंसूब वल मजल्लाती पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ेंगे कि वो जो है ना कहेंगे हम कि ये मंसूब है, अंदर अंदर से मंसूब है, लेकिन जेर लगाकर पढ़ेंगे जमा सालिम होने की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है ना। चलिएगा, नंबर 11 का जुमला पढ़िएगा आप। रअयतु इख्वता हामिदिन व अख्वतहु। अखवा दोबारा पढ़िए, समझ के पढ़िए। रअयतु इख्वतन। दोबारा पढ़िए। हाँ। इख्वता। रअयतु इख्वता हामिदिन और वह अखवा। व अखवातहु। और कोई पढ़े? रअयतु इख्वता हामिदिन व अखवातिही। वह अखवाती ही पढ़ेंगे हम, वह अखवातहु नहीं। अखवात जो है जमा सालिम है कि नहीं सिस्टर नसीमा? जी अखवात। जी सर। हाँ, अखवात जो लफ्ज है जमा सालिम है कि नहीं?
जी जी अच्छा, जमा सालिम है तो अखवाता अखवातहू पढ़ेंगे कि अखवाती ही पढ़ेंगे फिर? अखवात ही पढ़ेंगे फिर। जी, अखवाती ही पढ़ेंगे हम, अखवातहू नहीं पढ़ेंगे। तो रअयतु इखवत हामिदिन, रअयतु इखवत हामिदिन व अखवातिही जमा सालिम मोहन्नस, जमा सालिम मोहन्नस, जमा मोहन्नस सालिम है ये, तो अखवातहू नहीं। वही तो रूल पढ़ रहे हैं हम, वही तो रूल समझ रहे हैं हम कि यहीं पर धोखा खाते हैं लोग। तो आपने धोखा खाया तो अब नेक्स्ट टाइम धोखा नहीं खाना है आपने। दोबारा पढ़िएगा इसको अब। रअयतु इखवत हामिदिन व हाँ अखवातिही। हाँ, तो आपने पहले जो अखवातहू पढ़ा था, क्यों पढ़ा था आपने, ये बता सकते तो बता दें मुझे। अखवातहू मुदाफ मुदाफ जी, मुदाफ मुदाफ ले है। हाँ ठीक है, मुदाफ मुदाफिल है, लेकिन अखवाता क्यों पढ़ा आपने? जमा साली में तो अखवाती पढ़ेंगे ना हम। जी अखवातुन, अखवातिन, अखवातिन क्या पढ़ेंगे? अखवातु अखवातुन, अखवातिन अखवातिन। हाँ, अखवातुन, अखवातिन, अखवातिन, मरफू मंसूब मजरूर। तो अखवातिन और मुजाफ बन गया, तो अखवातिन के बजाय अखवाती है ना। एक 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 जेर को निकाल देंगे वहां से, तनवीन को निकाल देंगे वहां से, क्योंकि मुदाफ बन गया। आपने अखवाती ही सही है, मुदाफ है, मुदाफ मुदाफिल है, तो मुदाफ बनने की वजह से तीन की आवाज, नून की आवाज को निकाल देंगे हम, तनवीन को निकाल कर एक दो देर के बजाय एक देर लगा देंगे हम, अखवातिन के बजाय अखवाती पढ़ेंगे, तो अखवाती ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी लफ्ज चाहे मुजाफ बनकर आए या बगैर मुजाफ के आए, नॉर्मल आए, उसको जो है ना जेर ही लगाकर पढ़ना है हमें, है ना। या है ना, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, सअलत नंबर 9 पर पढ़ा कि नहीं हमने, सअलत ज़ैनबु ज़मीलातिहा, सअलत ज़ैनबु ज़मीलातिहा, ज़मीलातहा नहीं पढ़ेंगे, ज़मीलातुन, ज़मीलातिन, ज़मीलातिन। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? जमीलातुन जमीलातिन जमीलातिन। हाँ, मरफू मंसूब मजरूर। अब जमीलातिन अगर हमने मुजाफ बना दिया तो जमीलातिन के बजाय जमीलाती हो जाएगा। ये दो जेर के बजाय एक जेर हो जाएगा, दो जेर के बजाय एक जेर हो जाएगा, तो जमीलातिन के बजाय जमीलाती हो जाएगा। और जमीलाती हा, जमीलातहा नहीं कहेंगे हम इसको, सअलत ज़ैनब जमीलातिहा, जमीलातहा नहीं पढ़ेंगे हम इसको। क्लियर है क्या बात अभी सिस्टर नसीमा? जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। गलतियां होती है तभी हम सीखते हैं, गलतियां होती हैं तभी, जब गलती होती है तभी ज्यादा समझ में आता है असल में हमें। अगर हम गलती ना करें, अगर हम पढ़ने की हिम्मत ना करें और बोलने की हिम्मत ना करें, तो हमें कभी भी ना आए लाइफ में। तो गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, गलती करना कोई गलती नहीं है। हाँ जी, गलती करना, गलती करना कोई कोई गलती गलत, नहीं है। हाँ कोई गलती ही नहीं है गलती करना। ये तो सीखने का प्रोसेस है ना, सीखने का प्रोसेस है ये तो, है ना। जी गलतियां जब सर। तक नहीं होगी हम सीख ही नहीं सकते। हमने भी गलतियां की थी, तो गलती करेंगे तो कोई मसला नहीं है, फिक्र नहीं करना है। चलिए, नंबर 12 का जुमला पढ़िएगा। قرأنا هذه الصفحات वेरी गुड। सिस्टर قرأنا यास्मीन, هذه الصفحات क़राअना हाज़िही सफ़हाती, तो इस पूरे जुमले का मतलब बताइएगा सिस्टर यास्मीन। क़राअना हाज़िही सफ़हाती, हमने इन सफ़ात हाँ जी, को हमने ये पढ़ा। सफ़हात पढ़े। इन सफ़हात को पढ़ा जी। क़राअना हाज़िही सफ़हाती, हमने इन सफ़हात को पढ़ा। तो अब इस पूरे जुमले के अंदर फेल और फाइल और मफूल को अगर बता सकते हैं आप, बता दें मुझे। ये قرأنا हाज़िही सफ़ाहात ये मफूल है, हाँ और जी, कराना करा फेर और ना हाँ जी, फाइल वेरी गुड, कराना जी। वेरी गुड। करा फेल, करा जो है फेल है, ना जो है उसका फाइल है, जी ना जो है जमीर है, ना जो है जमीर है, नहनु यानी ना, यानी नहनु, नहनु की जमीर है, फाइल है, तो ना फाइल को, ना को कहेंगे हम फाइल है। ठीक है, और हादिही सफ़ा दोनों इशारा, इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैह दोनों मिलाकर जो है ना मफूल बिही बन जाएंगे। हादिही इसमें इशारा, हाँ जी, हादिही इसमें इसमें इशारा इशारा